सिंध असम्बली को नया स्पीकर मिल गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उवैस कादर शाह 111 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर की सीट पर बरा जमान हो गए। सिंध असम्बली के 147 अरकान ने वोट कास्ट किए। खुफिया रायशुमारी के जरिए ही डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जारी। डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी और MQM के राशिद खान मैदान में हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आज़ाद अरकान वोटिंग में शामिल नहीं, इंतखाब का बायकॉट किया। वज़ारत आला के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। कल नया कायदे ऐवान चुना जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी में मुकाबला होगा। नामुंतखब स्पीकर उवैस कादर शाह की सबको मिलकर चलने की दावत। कहते हैं माजी में जो कुछ भी ऐवान में हुआ उसको भूल जाइए। जो भी जिस भी जमात से ताल्लुक रखता हो सबको साथ लेकर चलूंगा। यकीन दिलाता हूँ सबको पूरा वक्त मिलेगा। रूल्स को फॉलो करेंगे तो हाउस बेहतर अंदाज में चलेगा। इस असम्बली का हिस्सा बनना एजाज है जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही इलेक्शन में पहले से ज्यादा नशिस्तें मिली हैं। खुर्शीद शाह का बानी PTI सराबते का इंकशाफ। कहते हैं मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI सराबता किया। तहरीक इंसाफ ने बात करने से इनकार कर दिया। बानी PTI का IMF को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। बोले कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इम्तियाज शेख बोले एहतजाज करने वाली जमातों को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। इनका मकसद सिर्फ शरंगेजी फैलाना है। मुस्तरद करदा अनासिर को एहतजाज की आड़ में शरंगेजी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध के अवाम की उम्मीदें पूरी करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत जरूरी। तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सादगी और किफायत शारी को अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। मईशत को बेहतर बनाने के लिए अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे और मसाइल हल करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखदूम अहमद महमूद से टेलीफोनिक राबिता। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी गई। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते। मुल्क के मफाद के लिए सबको एक होना होगा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। एक तरफ इल्जाम तराशी और दूसरी जानिब कारकर्दगी है। सियासत करनी है तो मसाइल पर करें, तनकीद सिर्फ कारकर्दगी पर होनी चाहिए। साद रफीक बोले कि जिस जमात की हुकूमत नहीं बन रही वो कह रहे हैं कि धांधली हो गई। वो अदालतों की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। PTI एक फितना है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं होगा। हम अपना खिदमत का रास्ता नहीं बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल। लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली पहुंच गए। इसाक डार मरियम नवाज के कागजात जमा कराएंगे। सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब पंजाब असम्बली में मौजूद। सेक्रेटरी असम्बली स्क्रूटनी के बाद हतमी नामों का ऐलान करेंगे। उधर पंजाब की काबीना की तश्कील पर मुशावरत जारी। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। नून लीग के 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के 2-2, IPP का 1 वजीर होगा। मरियम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होते ही पहले मरहले की सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के इस्लामाबाद में डेरे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद JUI बलोचिस्तान का वफ्द भी पहुंच गया। इजलास में JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल बासे, नवाब असलम रईसानी और दीगर मुंतखब अरकान असम्बली शरीक। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी और दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी, कुकिंग ऑयल और चाय की कीमत कम हुई। सर्फ, साबुन और दीगर रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी कमी कर दी गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक घी और ऑयल की कीमत 4 रुपए से 200 रुपए फी किलो कम की गई। ब्रांडेड चाय भी 100 रुपए फी 800 ग्राम सस्ती की गई। आइंदा माह रमजान पैकेज का भी आगाज हो रहा है। कीमतों में मजीद कमी लाई जाएगी।
PSL सीजन 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। सुल्तान्स के रेजा और रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। रेजा हेंड्रिक्स ने 72 और रिजवान ने 51 रन बनाए। मुल्तान का कोयटा को जीत के लिए 181 रन का हदफ। अकील, आमिर और इब्रार ने एक एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। दूसरा मैच पेशावर और लाहौर के दरमियान आज शाम 7 बजे खेला जाएगा।